हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं मौजूद हूँ टर्मिनल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में, जेवर एयरपोर्ट। ये सामने आप देख सकते हो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। ये इसका डिपॉर्चर है, सामने इसका अराइवल है। और इसका मतलब एरिया तो इन्होंने बहुत कवर किया है। इसके ठीक पीछे रनवे है जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेंगे और क्या नाम लैंड करेंगे। और इधर ही परसों 7 तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो पीछे उनका जो भी समारोह होगा या जो भी जनसभा होगी उसकी इधर व्यवस्था की गई है। और ये बिल्डिंग बन रहा है जो कि डिपॉर्चर और अराइवल के सामने है। ये लगता तो ऐसा है जैसे कि कोई मल्टी लेवल पार्किंग बन रही हो। अभी तो ये क्लियर मुझे नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन डिपॉर्चर और अराइवल के ठीक सामने है, जैसे T3 टर्मिनल 3 के सामने है दिल्ली में। और वो है मल्टी लेवल कार पार्किंग। तो लगता यही है कि कार पार्किंग होगा। और ये चौतरफा ये किस रोड पे है, जैसे जेवर से जब बुलंदशहर के लिए जाते हैं उसी बीच रोड को इन्होंने काट करके एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो वो पूरा मतलब अब आप बुलंदशहर नहीं जा सकते हो जेवर से जा रहे हो। तो जेवर की तरफ से यदि आप जा रहे हो तो आपको पहले खुर्जा जाना होगा, फिर वहाँ से तब बुलंदशहर जाना होगा। तो ये उसी रोड पर पड़ता है। सोच के चलो कि आज के लगभग 10-15 या 20 साल पहले जब नोएडा से आगरा की कनेक्टिविटी के लिए यमुना एक्सप्रेस वे नहीं बना होगा, और जिस समय वो नहीं बना था उस समय इस एरिया की स्थिति कैसी रही होगी और यहाँ की कीमत का क्या रहा होगा ज़मीन का। और वो जो लोग ट्रैवल करके जाते थे आगरा, मथुरा या फिर नोएडा कहीं भी, तो उनकी रोड की कनेक्टिविटी उस तरीके की नहीं थी। यहाँ बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। एक कथित प्रयास जो उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया था, जो यमुना एक्सप्रेस वे बनाया नोएडा से आगरा। और जब वो एक्सप्रेस वे बना तो उससे इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ को कनेक्ट किया और उसके आगे फिर योगी जी ने कनेक्ट कर दिया। अब उसी यमुना एक्सप्रेसवे से इतना फ़ायदा हुआ कि उस अच्छे एक्सप्रेसवे से जो आज तक रिकन्स्ट्रक्शन पर नहीं गया है, आज तक उसमें कोई ख़राबी नहीं आई है, और उसी एक्सप्रेसवे के चाहे बदौलत कह लो या फिर ये कह सकते हो कि जब इन्हें टर्मिनल 4 एयरपोर्ट लाना था तो इनको बहुत आसानी हुई एक्सप्रेसवे से। इनको कोई नई एक्सप्रेसवे नहीं बनानी पड़ी। तो ये सुविधा यहाँ का लिए हो गया है। अभी हम आपको वो समारोह का भी दिखाएंगे जहाँ पर वो आकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये रनवे से लेकर के पूरा एरिया, तब हम आप यहाँ मेरा ये स्टिक पे है अभी मोबाइल, तो हम इसको हटा करके भी आपको जूम करके दिखाएंगे कहाँ कैसा काम चल रहा है। पीछे समारोह है और ये जेवर के लिए रोड जाता है और इसके पीछे वाला सीधा बुलंदशहर के लिए रोड जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, इसको तोड़ करके बीच में बंद कर दिया गया है। एक बस के ऊपर खड़े हैं और अब हम दिखाते हैं आपको। ये है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको नोएडा नाम भी दिया है इन्होंने। इतना काम चल रहा है कि लगभग 15,000 वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ की जो अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे ये बस है, इसकी छत आप देख रहे हो, ये तो फिर भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। वो जो सामने बस जा रही है उसकी आप कंडीशन देख सकते हो, क्योंकि अभी हर जगह मिट्टी मिट्टी हो रखा है, गाड़ी के अंदर और बाहर हर जगह। और जो मेरा वाला गाड़ी आता है, ये इसकी आप छत देख सकते हो कि जो इसमें सीनियर स्टाफ आता है, तो एक दिल्ली से ही साफ़ सुथरी होकर के बस आती है और ड्रॉप करके तुरंत बाहर निकल करके खड़ी करवा दी जाती है एयरपोर्ट के बाहर। अभी मैं इसका यही सब देखने के लिए आया था कि यहाँ जो बसें चल रही हैं वो किस कंपनी की चल रही हैं, कितनी बसें चल रही हैं, कहाँ कहाँ से ये टेंडर ओपन हो रहे हैं। तो ये सब जांच करने के लिए भी कुछ दिन के लिए मैं आया था। डिपॉर्चर और अराइवल के सामने और ये इस तरफ जनसभा का आयोजन का सिस्टम चल रहा है, तैयारी। अब ये सामने का नज़ारा है डिपॉर्चर अराइवल, और उसके सामने ये समारोह का प्रोग्राम चल रहा है। जितने भी तंबू वगैरह आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के, और वो छत वगैरह जो बन रही है वो पीछे तक, और यहाँ के कई किलोमीटर पीछे तक है। अभी आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, एयरपोर्ट का क्या काम दिखाई दे रहा है। केवल एक छोटा सा डिपॉर्चर लग रहा है कि जो रेडी हो गया है, बाकी सब काम पेंडिंग पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सामने का नज़ारा सब मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे का जो नज़ारा है जहाँ रनवे है, वो रनवे पूरा रेडी हो चुका है ताकि कोई सी फ्लाइट को लैंड करवाया जा सके या टेक ऑफ करवाया जा सके। और हो सकता है कि परसों जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो किसी विमान को भी यहाँ उतारें या फिर किसी फ़्लाइट को यहाँ पर लैंड करवाएं।
तो आप तो जानते हो बीजेपी का काम कैसा होता है भाई, कोई भी काम होगा सबसे पहले दुनिया को पता लग जाना चाहिए और कोई एग्जीक्यूट किया हुआ काम नज़र आ जाना चाहिए, तो हो सकता है वो करके दिखा दें। क्योंकि पीछे रनवे रेडी है लेकिन बाकी एयरपोर्ट कुछ भी रेडी नहीं है। काम चल रहा भाई, हर जगह काम चल रहा है। इन्होंने थोड़ा वो रेडी ज़रूर कर दिया है कि फ़्लाइट उतर सकती है, टेक ऑफ हो सकती है, विमान उतर सकता है। जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके सिस्टम को इन्होंने डेवलप करके मतलब रेडी कर दिया होगा। ये है वो समारोह का तैयारी का एरिया जहाँ समारोह चल रहा है, तैयारी चल रही है जिसकी। आपको दो डंडे दिखाई दे रहे होंगे, रस्से लगे हुए यहाँ तक लगे हुए। ये वही रोड है जो सामने जेवर से पीछे बुलंदशहर की ओर जाता है, और यही ये सेपरेट पुलिस चौकी पीछे बनी हुई है। ये पार्किंग है बाइक की, और ये रोड जो है ये सामने वाला ये पीछे बुलंदशहर को जाता है। ये गांव है किशोरपुर। इसी को तोड़ करके एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही या एयरपोर्ट में जाने के लिए इस गांव के बीच में से ये रोड निकलता है, दोनों तरफ गांव के बीच में से ये रोड निकल करके एयरपोर्ट की तरफ जाता है। ये पहला गाँव है जो यमुना एक्सप्रेस से गुजरने के बाद में पड़ता है।